नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसआई स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। इसमें ऑलरेडी हमारी 33 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने बिल्कुल शुरू से शिफ्ट वाइज बिल्कुल शेड्यूल से हमने कवर किया, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से भी सेटिंग की गई, ठीक है। चलिए फटाफट, ये हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये डेली हमारी क्लास अब कितने बजे होती है? 9 बजे, ठीक है। समझ आ गया? आप लोग जुड़िए बहुत अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। समझ नहीं आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। इसमें हमारा कितना क्वेश्चन कवर होगा? इसमें हमारा 25 क्वेश्चन कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन। समझिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनसंख्या का सही सीमा नहीं है? क्या भारतीय जनसंख्या की कौन सी सही सीमा नहीं है? तो आपको पता है कितना है? 125 करोड़। कितना है? 125 करोड़, यही ना है। एक आदमी आइडिया लगा लेता है कि 125 करोड़, इसका मतलब क्या हुआ हमारा? बताइए। पहले ऑप्शन सही लग गया आपको। कौन सा? पहले ऑप्शन सही मिल गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 200 से 10 करोड़, 200, 300 से 310, 50, 60, हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। किसना? कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एस बालाचंद किस वादन के लिए संबंधित है? ठीक है, बीड़ा, सितार, बांसुरी, वायलिन। बताइए, आपको बताना है बीड़ा से, यानी पहला ऑप्शन सही है। सितार से कौन से हैं? हमारे सितार से बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। रविशंकर हो गए, क्या रविशंकर हो गए, ठीक। ये क्या है? भारत रत्न पाने वाले, समझ नहीं समझ रहे, ये भारत रत्न पाने वाले वादक है, ठीक है। बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, याद आया कुछ? हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? कौन सा कथन सही है? वेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है। दूसरा, द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहते हैं। बताइए, ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आपको बताना है। सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर आपको बताना है। क्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन बताना है। देखिए क्या होता है, वेलन घर्षण जो है ये सर्पर घर्षण से अधिक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत बात है, ठीक है। क्या? वेलन घर्षण और सर्पण घर्षण, क्या वेलन घर्षण और सर्पण घर्षण, तो कौन अधिक होगा? हमारा सर्पण घर्षण, ठीक है। समझ नहीं आ गया? समझिए, कोई चीज़ बेल रही है, इसका मतलब कि देखिए ये हमारा है, ये ऐसे ऐसे जा रही है लुढ़कते हुए, तो ये ज़्यादा घर्षण लगाएगी, ये सर्पण घर्षण, ये ज़्यादा लगाएगी, नहीं लगाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक, तुम्हारा इसमें ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है? पहला कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है? द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। सही बात है। क्या कहते हैं? द्रव द्वारा जो हमारा क्या होता है घर्षण बल लगाया जाता है, क्या होता है घर्षण बल, उसे हम क्या कहते हैं? कर्षण यानी ड्रैग कहते हैं, ठीक है। मैंने मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला, केवल 2 कथन सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है। बताइए किसने लिखा है? तो अरुंधति राय। किसने? दूसरा ऑप्शन सही है, अरुंधति राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था? बताइए। नसरुद्दीन शाह, बिल्कुल नहीं। मलिक काफूर, नहीं। मलिक काफूर, हाँ मलिक काफूर ही था, सॉरी मलिक काफूर ही था। उलूग खान, नहीं। चौथा जोना खान। समझ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? क्या जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था? बताइए। संस्कृति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय। तो कौन सा? ये बताइए। जेंडर संवाद जो था वो ग्राम विकास मंत्रालय, इसका मतलब कि चौथा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रमा लघु मसूरिया छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। समझ रहे हैं? रमा जो है चिकन पॉक्स से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है? बताइए। तो ये हमारी जीवाणु वंशानुगत विषाणु जनित कवक, ठीक है। तो ये कैसी बीमारी है? ये क्या है? विषाणु जनित, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों अभी हम क्या करने वाले हैं, आज ही हमारा एक और लेक्चर आने वाला है। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। कौन सा? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उसको डालेंगे। क्या करेंगे? उसको वीडियो में डालने वाले हैं कि जो रोग होते हैं हमारे, उनको क्या करेंगे हम? ट्रिक से याद करेंगे। क्या? ट्रिक से। समझ आई नहीं क्या? ठीक,
ट्रिक्स याद करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। बताइए जो टेरिटरी सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी है वो किससे रिलेट करती है? बताइए। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस सर्विस, बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बताइए किससे संबंधित है इंडियन इकोनॉमी? टेरिटरी सेक्टर की। किसकी? टेरिटरी सेक्टर की। किससे संबंधित है? बताइए। तो टेरिटरी सेक्टर की जो इकोनॉमी होती है वो ट्रांसपोर्ट से, किससे? ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से और बिजनेस से और सर्विस यानी सेवा से। ठीक है, ये चारों फैक्टर ध्यान रखने हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संशोधन के अनुसार क्या? 42वें संशोधन के अनुसार भारत के संविधान को क्या जोड़ा गया है? भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्या? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको क्या? अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति जो होती है, और या फिर मौलिक अधिकार। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? 1942 क्या, सॉरी 42वें संशोधन में क्या? 42वें संशोधन में हमारा जोड़ा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या? नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 9 प्रश्न इसमें गायब है। ठीक है, चलिए अगला क्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारा 9वां प्रश्न। क्या है? भारत के किस राज्य में बुद्धिस्ट गुफा मंदिर बराबर गुफा स्थित है? बराबर गुफा को याद है? बराबर की पहाड़ी से, क्या? बराबर की पहाड़ी कहाँ है जानते हैं? ये क्या है? बराबर की पहाड़ी। ऐसा ना सोचिए कि बराबर है, बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं बराबर है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ है, समझ रहे हैं? क्या है? बराबर गुफा कहाँ पे है? वहीं बराबर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वहीं पर एक बराबर गुफा स्थित है। समझ नहीं समझ रहे? किसने ये किसने बनवाया था? ये बुद्ध, क्या? जो बुद्धिस्ट गुफा मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बुद्धिस्ट गुफा मंदिर। समझ आ गया? कहाँ है? सॉरी, क्या? बराबर, क्या? बराबर, बराबर गुफा कहाँ स्थित है? बिहार में। क्या? बिहार में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? क्या करता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। देखिए समझिए, स्वतंत्रता का अधिकार होगा तो भाई ये स्वतंत्र रहने के लिए कहता है, ये नहीं कहता कि मानव तस्करी, ये सब कुछ नहीं कहता। समानता का अधिकार यानी समान होना चाहिए, सब समान है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा हो नहीं सकता, हमारा ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन सही है। शोषण के विरुद्ध, क्या है? इसमें शोषण तो किया जा रहा है, मानव तस्करी और जबरन श्रम करवा रहे हैं तो शोषण ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? बताइए, विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार बताना है। तो विधवाओं के पुनर्विवाह का राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। इन्होंने ही क्या? सती प्रथा को रोका। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने रोका। और ये हमारी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। ठीक है, क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यानी शैली मूल रूप से किस राज्य की संबंधित है? सत्रिया याद है कुछ? सत्रिया हमारी असम से है। किससे? असम की। क्या? असम की। ठीक है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताइए। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। क्या? कथक। समझ गया। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, क्या? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। और असम का सत्रिया, क्या? असम का सत्रिया। तमिलनाडु, तमिलनाडु को बताइए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय। समझ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक विधिवत तरीके से समझ होगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे हैं? क्या हैं? जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, पहला दूसरा दोनों, केवल दूसरा, केवल पहला, ना तो पहला न ही दूसरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होने वाला है? बताइए। तो हमारा दोनों सही है। क्या है? हमारा दोनों सही होने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? क्या है? हमारा दोनों सही होने वाला है कि जो हमारा ST है और SC है। क्या है? SC और ST ये दोनों को सामाजिक निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या? किसने किया था? ये अब करेगा नहीं कि आपको कर चुका है। ठीक है, किसने किया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का?
आपको आंसर बताना है। किसने किया था? कनाडा ने, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया। किसने किया? तो ये किया था हमारा इंग्लैंड ने। किसने किया था? इंग्लैंड ने। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? बताइए क्या करता है? जनकशील, समय, जलवायु, उच्चावच। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा क्या है? उच्चावच। क्या? सॉरी, उच्चावच क्या? क्या? जनकशील। ठीक है, क्या है? जनकशील। समझ आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? तो देखिए क्या है? भारतीय रेलवे। क्या? भारतीय रेलवे निम्नलिखित में किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? तो सबसे अधिक फेरी जो है कोई क्या? ट्रेन से सबसे ज़्यादा कोयला पहुंचाया जाता है। क्या करता है? कोयला पहुंचाया जाता है। समझ आ गया? क्या पहुंचाया जाता है? कोयला। ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मांडू उत्सव। क्या? मांडू उत्सव भारत के किस राज्य का नृत्य है? क्या? भारत का किस राज्य से संबंधित है मांडू उत्सव? क्या? मांडू उत्सव। समझ गया? तो कहाँ से? ये गोवा से संबंधित है मांडू उत्सव। यहाँ झारखंड की कौन सी जाति है? संथाल जाति कहाँ की है? बताइए। झारखंड। कर्नाटक, बिहार। बताइए बिहार में क्या है? छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये यहाँ का त्यौहार है। क्या? छठ पूजा। और यहाँ पे बिहार में एक सोनपुर का मेला लगता है। क्या? सोनपुर के पशुओं का मेला लगता है। समझ गया? कहाँ पे? सोनपुर का, बिहार में। समझ गया? ठीक है, बताइए बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। क्या है? पटना। ठीक, ठीक है, क्या? पटना। क्या? पटना। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बंगलोर। क्या है? बंगलोर। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? गोवा का, गोवा की राजधानी पणजी। क्या है? पणजी। झारखंड की राजधानी क्या है? बताइए। देहरादून। झारखंड की राजधानी क्या है? बताइए। रांची है। देहरादून का, देहरादून किसकी है? देहरादून है उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। नील की खेती करने की समस्याओं के निवारण के लिए 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए। तो क्या था हमारा जो आंदोलन था? वो क्या था? अहमदाबाद का मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। आपको बताना है कौन सा सत्याग्रह किया गया था। बताइए। देखिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नील के जो हमारे विरोध में हुआ था, ये चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख थे कौन थे? महात्मा गांधी। क्या हुआ? जब क्या हुआ? पश्चिम बंगाल, क्या सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, गुजरात। क्या? गुजरात में क्या होता है? जब यहाँ नील की खेती, क्या नील की खेती जबरन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? जबरन करवा रहे थे। तो क्या हुआ? हमारा एक 3 कट्ठा प्रथा हुआ था कि आप यदि 20 क्या है 20 कट्ठा ले रहे हैं तो उसमें आपको 3 कट्ठा क्या होगा? देना होगा। क्या होगा? 3 कट्ठा देना होगा। किसको? अंग्रेज को। ठीक है, क्या ब्रिटिश को देना होगा। समझ गया? ये 3 कट्ठिया प्रथा जो थी, ये किसने ख़त्म करवाई थी? तो ये गांधी जी ने। देखिए इनका जो है इतना दशा बुरी हो गई थी, तो ये क्या हुआ? गांधी जी से ये दशा देखी नहीं गई। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी ने क्या सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया? तो सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले किया था कहाँ पे किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में सबसे पहले चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण। ठीक है, अपने देश में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से सेगमेंटी चट्टान का उदाहरण है? किसका? सेगमेंटी चट्टान का उदाहरण आपको बताना है। सेगमेंटी चट्टान का उदाहरण कौन सा है? मार्बल है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है। क्या है? मार्बल है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आपको बताना है। देखिए हमारा जो है सेगमेंटी, क्या सेगमेंटी चट्टान का उदाहरण क्या है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्या? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है ये किसका उदाहरण है? ये है सेगमेंटी चट्टान का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन वंश। क्या सा? सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित है? बताइए। वंजी हो गया, विदिशा हो गया, प्रतिष्ठान हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। बताइए सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? आपको बताना है। क्या? आपको ये चीज़ बतानी है कि कहाँ स्थित थी। तो क्या है? देखिए पाटलिपुत्र तो ही नहीं, ये थी प्रतिष्ठान। तीसरा ऑप्शन सही है। क्या? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कहाँ थी? प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहले भारतीय कप्तान कौन थे? क्या पहले भारतीय कप्तान आपको बताना है कि जो ICC क्रिकेट विश्व कप जीते थे। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले जीता था कपिल देव ने। कौन? कपिल देव ने। कौन? कपिल देव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या कोशिका केंद्रक में मौजूद होती है? समझिए, क्या कोशिका जो होती हैं उसमें क्या केंद्रक मौजूद होते हैं? क्या केंद्रक? कोशिका के केंद्रक में, क्या ये कोशिका होगी, इस केंद्रक में, जो केंद्रक में क्या क्या मौजूद होते हैं? बताइए आपको केंद्रक में क्या मौजूद होती है, ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए केंद्रक में हमारा क्या मौजूद होता है? इसमें हमारा गुणसूत्र, क्या गुणसूत्र और जीन, क्या जीन मौजूद होता है। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ दो मौजूद होते हैं किसमें? केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में। समझ आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे 2021 में ICC, क्या ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? किसको? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है। बताइए तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? स्मृति मंधाना जी को। किसको? स्मृति मंधाना जी को 2021 में ICC वुमेन ईयर चुना गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, बेस्सी पुरस्कार, क्या बेस्सी अवार्ड किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? कौन सा? नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, USA में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा सही है। ये कहाँ दिया जाता है? जो बेस्सी पुरस्कार है ये हमारा दिया जाता है अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।